आदरणीय अध्यक्षा महोदय, दिल्ली में कोई भी देश भर से अगर आता है या दुनिया से कोई भी आता है, वो दिल्ली के स्कूल देखने जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है कि ऐसे भी सरकारी स्कूल हो सकते हैं। अस्पताल देखने जाता है, सरकारी अस्पताल, बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ऐसे भी सरकारी अस्पताल हो सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक देखने जाता है, फिर जनता से बात करता है तो जनता कहती है यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है और जीरो बिल आते हैं। लोग दिखाते हैं जीरो बिल। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज तक देश में किसी भी राज्य में किसी के भी जीरो बिल नहीं आए। पहली बार जीरो बिल आ रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आती है और जीरो बिल आते हैं। फिर जब वो दिल्ली में घूमता है तो सड़कों पे चारों तरफ गंदगी, कूड़े के पहाड़। बहुत दुख होता है कि हम दिल्ली को साफ नहीं कर पाए। बहुत मन होता है कि काश अगर हमारे पास एमसीडी होती तो हम दिल्ली को साफ कर देते। 15 साल से इनके पास एमसीडी थी, इन्होंने नहीं किया, और अब ये लोग चुनाव भी नहीं करा रहे। मतलब जो सरेआम गुंडागर्दी होती है, लफंगई होती है, वो मचा रखी है इन्होंने कि काम हम भी नहीं करेंगे और तुमको भी नहीं करने देंगे, और देखते हैं दिल्ली कैसे साफ होती है। दिल्ली वालों से बदला निकाल रहे हैं। एक इनके सीनियर नेता से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है दिल्ली को साफ करना, क्यों नहीं करते? कहते दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर नहीं है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो। पहले इसी तरह की गंदी भद्दी गालियां ये लोग टीचरों को दिया करते थे, सरकारी टीचरों को, डॉक्टरों को दिया करते थे। कहते थे दिल्ली के टीचर पढ़ाते नहीं है, निकम्मे हैं। टीचर आते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। वही टीचर हैं, हमने तो टीचर बदले नहीं। 60,000 टीचर हैं, वही टीचर हैं, हमने तो बदले नहीं, और इन्होंने क्रांति करके दिखा दी। वही डॉक्टर हैं, वो तो हमने बदले नहीं, इन्होंने हम क्रांति करके दिखा दी। एक बार एमसीडी हमारे हाथ में आ जाए, यही सफाई कर्मचारी है, पूरी दुनिया के अंदर ये सफाई कर्मचारी दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं। ये फंड्स का रोना रोते रहते हैं, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार ने फंड रोक रखे हैं। हमने सारे फंड दे दिए, पर चलो मान लिया, पर अब तो केंद्र के अंडर में आ गई एमसीडी। अब तो हमारा फंड देना बनता ही नहीं है। अब तो सारा फंड केंद्र ने देना है, सेंटर ने देना है। सेंटर जब बिल लाई थी तो बोले थे भाई दिल्ली सरकार ने बड़ा सौतेला व्यवहार कर रखा है, अब हम अपने अंडर में ले रहे हैं, सेंटर ने अपने अंडर में ले। अब दिल्ली लो फंड। अब हमारे पास किस लिए आ रहे हो? अब किस लिए गाली दे रहे हो? अब तो कुछ करके दिखा दो, अब सेंटर से लाओ फंड। अभी भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं सफाई कर्मचारियों को, अभी भी उनके कर्मचारियों को ना तनख्वाह मिल रही ना फंड मिल रहा। लाओ अब सेंटर से फंड। अब तो दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं है, कोई फंड नहीं देना हमको, सारा फंड लाओ अब सेंटर। अभी भी कुछ नहीं काम कर रहे। ये चुनाव नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, दीवार, देखी होगी आप सबने। उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात कर रहे हैं। मेरे पास क्या है? अमिताभ बच्चन कहता है तेरे को क्या मिला अपने असूलों से? मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। इसीलिए डरते हैं ये लोग। वो गली का गुंडा होता है ना, जाता है किसी के घर में, तेरे लड़के को बाहर निकाल, जनता कह रही है खबरदार तुमने केजरीवाल को हाथ लगाया।
अपने बेटे से प्यार करती है जनता। घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। उन बच्चों को, अपने भाई बहनों को पढ़ाता हूँ, अच्छी शिक्षा देता हूँ, घर में कोई बीमार हो जाए उनका इलाज कराता हूँ। इसलिए ये कभी चुनाव कराएंगे ही नहीं। इनको पता है कि दिल्ली की जनता हमेशा अपने बेटे और अपने भाई के साथ खड़ी होगी। अब इन्होंने नई धमकी देनी शुरू कर दी बीजेपी वालों ने। आप लोगों ने भी सुना होगा, खूब चल रहा है कि दिल्ली में अब अगले असेंबली चुनाव ही नहीं होंगे। कह रहे अब फुल यूनियन टेरिटरी बनाएंगे दिल्ली को। काफी चल रहा है आजकल कि फुल यूनियन टेरिटरी, अगले चुनाव ही नहीं होंगे। अब ये असेंबली खत्म, यूटी विद लेजिस्लेचर खत्म, अब अगला अमित शाह जी ने धमकी दिया, हद हो गई जी। ये लो सरेया, ये क्या है? ये सरेंडर, सर सरेंडर हो गया, सरेंडर। चुनाव नहीं जीत सकते ये। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर बैठे। केजरीवाल आएगा जाएगा, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस देश में चुनाव कराना खत्म कर दोगे, संविधान के चीथड़े कर दोगे, जनतंत्र को खत्म कर दोगे, तो ये देश नहीं बचेगा। दूरी साहब, हम रहे ना रहे, आप भी कल नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, हम अमर थोड़ी हैं। कल मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे। आने वाली पुश्तें, आपके बच्चे आपको गाली देंगे कि मेरा बाप ने सदन में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के अंदर जनता, आपके बच्चे गाली देंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज कि आपने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि मेरे बाप ने कहा था सदन के अंदर खड़े होकर कि जनतंत्र खत्म कर देना चाहिए इस देश से। आज देश में हमारे कट्टर विरोधी भी खुलेआम, चाहे जो मर्जी कह लें, प्राइवेट में बैठो तो कहते हैं यार लोग तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं ये लोग, भ्रष्टाचार नहीं करते, पैसे नहीं खाते। इनको ये चुभ रहा है बहुत बुरी तरह से। तो ये जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं, नहीं ये भी चोर हैं, हमारे जैसे ही हैं ये जैसे हमें वैसे ही हैं। तो ये जबरदस्ती करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया, बताओ, एक पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पा रहे। सबसे कट्टर, मैं समझता हूं वो देश के लिए काला दिन था जिस दिन सत्येंद्र जैन, जिसने इस देश को नहीं इस दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया में, देश में नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में दिल्ली अकेला शहर है जहां दिल्ली के हर आदमी, अमीर हो या गरीब हो, उसकी दवाइयां सारी मुफ्त है, उसका सारा इलाज मुफ्त है। सत्येंद्र जैन ने किया। पूरी दुनिया में क्या, पूरी मानव सृष्टि के अंदर शायद दिल्ली पहला राज्य है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। दुनिया के किसी कोने में मुफ्त बिजली नहीं आती जी। सत्येंद्र जैन ने किया, सत्येंद्र जैन ने किया। ऐसे आदमी को उठा के ये लोग जेल में डाल देते हैं केवल इसलिए कि वो साबित करना, कहना चाहते हैं दुनिया को, पर कोई मान ही नहीं रहा इनके। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, फिर भी लोग कहते हैं यार लोग तो ईमानदार हैं, फिर भी राजेंद्र नगर हार गए। अब कह रहे हैं ये, अब कह रहे हैं